हरिओम। कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.1 के आगे के सवाल आज हम समझेंगे। सवाल नंबर 7, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। पहला भाग 1 + 3 + 5 + 7 + 9। यहाँ हम देख रहे हैं 1 3 5 7 9 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इनका योग होता है 5 की घात 2 बराबर 25। अगर 6 क्रमागत विषम संख्या होगी तो उनका योगफल 6 की घात 2 36 होगा। अगर 7 है तो उनका योगफल 7 की घात 2 यानी 7 का वर्ग होगा। तीसरा भाग 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23। इस प्रकार कुल 12 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। इनका योगफल हमको योग किए बिना ही हम इसको लिख सकते हैं। 12 संख्याएं हैं तो 12 की घात 2 12 × 12 बराबर 144 होगा। अर्थात ये नियम है कि क्रमागत विषम संख्याएं जितनी भी है उनका योगफल उन संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। सवाल नंबर 8 का भाग दूसरा, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यहाँ हम देख रहे हैं 121 बराबर 11 × 11 यानी ये 11 का वर्ग है। अर्थात 121 को हम क्रमागत 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 20। इस प्रकार 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 121 आता है। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं बताइए। पहला 12 और 13। 12 का वर्ग किया 12 × 12 144 और 13 का वर्ग किया 13 × 13 169। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं तो 169 - 144 बराबर आते हैं 25, परंतु 169 और 144 दोनों में से कॉमन है, अतः इनके बीच की संख्या एक कम यानी 24 संख्या होती है। अर्थात यहाँ दो क्रमागत संख्याएं हैं 12 और 13, तो इनका सीधा एक नियम होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 12 और 13 25 और 25 से एक कम अर्थात इनके वर्गों के बीच में 24 संख्या होगी। इसी प्रकार दूसरा 25 और 26। अब यहाँ 25 और 26 दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, अतः इनके वर्गों के बीच में संख्याएं होगी 25 और 26 को जोड़ने पे आया 51 और 51 से एक कम किया 50 संख्याएं होती है। अर्थात दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच में उन संख्याओं के योग से एक कम संख्याएं होती है। गृह कार्य में 6.1 के सवाल नंबर 7, 8 और 9 के शेष सवाल आपको हल करने हैं। धन्यवाद।